नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। वैसे तो संत आशाराम जी बापू के आश्रमों द्वारा बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं, परंतु इन सेवा प्रवृत्तियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है बाल संस्कार केंद्र की प्रवृत्ति। भारत के नौनिहालों को उज्ज्वल चरित्र, दिव्य संस्कार और उन्नति की बहुत से मार्ग देता है ये बाल संस्कार केंद्र। बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा भारत के नौनिहालों में तेजस्विता, उज्ज्वलता, दृढ़ता, धैर्य, साहस की भूमिकाएं भरी जाती हैं। इनके अंदर ऐसे संस्कार भरे जाते हैं जो हमारे देश को सुदृढ़ और उज्ज्वल बनाते हैं। बाल संस्कार केंद्रों के द्वारा विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर, योग व उच्च संस्कार कार्यक्रम, बाल संस्कार कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों के अंदर बहुत सी ऐसी प्रेरणाएं भर दी जाती हैं जिससे वो अपने माता पिता का आदर करना, देश का सम्मान करना और अपनी संस्कृति और अपने देश की महानता को पहचानने लगते हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने जीवन में ऐसे संस्कार, ऐसे ज्ञान को सीखते हैं जिसकी आज पूरे विश्व को ही बहुत ज़रूरत है। आइए देखते हैं किस प्रकार बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम और आध्यात्मिक कहानियाँ, मैदानी खेल, पुरस्कार वितरण और इस प्रकार के जप और स्वास्थ्यवर्धक युक्तियों के द्वारा बच्चों में नए संस्कारों का सिंचन तो होता ही है, साथ ही साथ वो बच्चे अपने जीवन में स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला कैसे सीखते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें से रामानुजम, आर्यभट्ट, छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, सुलभा, अनसुईया, शांडिली जैसी आदर्श विभूतियों का सृजन हो सके। बाल संस्कार केंद्र का उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ संयमी, कर्तव्यपरायण एवं अनुशासनशील बनाना, शौर्य एवं उत्साह जगाकर उन्हें अपने माता पिता की, देश की तथा संपूर्ण विश्व की सेवा हेतु बलवान बनाना। पूज्य गुरुदेव का ऐसा संकल्प है कि हर विद्यार्थी भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ कराने हेतु बौद्धिक एवं आध्यात्मिक रूप से दृढ़ निश्चयी बने। इसी उद्देश्य को तीव्र गति देते हुए हर घर हो बाल संस्कार केंद्र, ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन मार्गदर्शन पर चल रहे बाल संस्कार केंद्र से जुड़ा हर विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूज्य श्री के मुखारविंद से उपदिष्ट इस शुभ संकल्प को देश का हर विद्यार्थी अपने आचरण में उतारकर अपनी मातृभूमि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने का शंखनाद कर रहा है। मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चयी महापुरुषों का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को पी जाने वाले अगस्त ऋषि का मैं वंशज हूँ।
श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मजाल है दीनहीन विचार मेरे मन मस्तिष्क में आए। संयम और एकाग्रता बढ़ाकर मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। आत्मा की अमरता का, दिव्य ज्ञान का, परम निर्भयता का संदेश सारे संसार को जिन ऋषियों ने दिया, उनका वंशज होते हुए मुझे भय किस बात का? मैं अपने रक्त के निर्भयता के संस्कारों को जगा कर रहूंगा। मैं वीर्यवान बनकर अपने पुरुषार्थ से उच्च शिखर पर विजय पताका फहरा कर रहूंगा। भारत को विश्व गुरु बना कर रहूंगा। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। मंत्रवेत्ता सद्गुरु से सारस्वत मंत्र लेने का प्रभाव। ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की योग्यता आप में भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। जरूरत है सिर्फ उसे जगाने की। तो आइए हम सभी मंत्र शक्ति के मर्मज्ञ, ब्रह्मनिष्ठ योगीराज, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू से सारस्वत मंत्र दीक्षा लेके अपने जीवन को ओजस्वी, तेजस्वी बनाकर आत्मनिर्भर बने, सफलता की बुलंदियों को छुएं और अपने माता पिता, विद्यालय एवं देश का नाम रोशन कर भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः एक बार आसीन करें। विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर किसी परिवार, समाज अथवा राष्ट्र का भविष्य उसके बालकों पर निर्भर होता है। उज्जवल भविष्य के लिए हमें बालकों को सुसंस्कारित करना होगा। बालकों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा देकर हम एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण में सहभागी हो सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के मार्गदर्शन में हो रही विद्यार्थी विकास की विभिन्न सेवा प्रवृत्तियों द्वारा विद्यार्थियों को ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी बनाने हेतु भारतीय संस्कृति की अनमोल कुंजियां प्रदान की जा रही हैं। विद्यार्थियों के जीवन को बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न, लक्ष्यनिष्ठ, प्रबल संकल्प शक्ति युक्त, विवेक संपन्न आदि अनेक मार्गों में सफल बनाने के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के पावन मार्गदर्शन में देश भर में विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में स्मरण शक्ति व बुद्धिवर्धक एवं सुषुप्त शक्तियां जगाने वाले भिन्न भिन्न योगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।
भारत भर में इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जाता है। संत आशाराम जी बापू के सानिध्य में भी लाखों करोड़ों बच्चे इन शिविरों में लाभ लिया करते थे। आज भले ही संत आशाराम जी बापू कारावास में हैं, परंतु उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मार्गदर्शन में ये शिविरें चालू हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर अहमदाबाद स्थित मुख्यालय आश्रम में विशेष रूप से इन शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रखी गई है। इस शिविर में इस बार भी हजारों विद्यार्थी भाग लेने वाले हैं। कल दिनांक 8 अक्टूबर को खग्रास चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण दोपहर को 2:44 से 6:05 तक रहेगा। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रहण के समय में जहाँ पर भी इसकी किरणें पड़ती हैं, उन स्थानों में सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कुछ सावधानियाँ ग्रहण काल में हमेशा बरतनी जानी चाहिए। ग्रहण काल में आप जप कर सकते हैं, साधन भजन कर सकते हैं। ईश्वरीय उपासना करना ग्रहण काल में विशेष लाभदायी होता है, परंतु ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना, घूमना और ग्रहण को अपनी खुली आंखों से देखना वर्जित होता है। इसीलिए ग्रहण काल में ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति और अपने प्राचीनतम इतिहास से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ जो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org, मंगल में live@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।